नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का यू सक्सेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों, कहां के? राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ेंगे आज हम। किसान आंदोलन दोस्तों अर्थात इस प्रकार से जागीरदार और महाराणा के इस प्रकार से जो आप देखते हैं दोस्तों, करों के कारण दोस्तों, लाग भाग के कारण इस प्रकार से किसान परेशान होकर और जिस प्रकार से जो आंदोलन करते हैं वो दोस्तों किसान आंदोलन। तो आज उसी को हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबके पहले पढ़ेंगे दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये चला था दोस्तों 1897 से लेकर दोस्तों 1941 तक चला था दोस्तों। ये लगभग आप काउंटिंग करेंगे तो इस प्रकार से दोस्तों ये 44 वर्षों तक दोस्तों ये आंदोलन चला था। अब देखते हैं दोस्तों इधर, ये है दोस्तों अपना राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों जो बिजोलिया पड़ता है वो यहाँ पड़ता है दोस्तों, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंतर्गत, जो कि दोस्तों ये एक इस प्रकार से मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था दोस्तों। किसका? मेवाड़ रियासत का। मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था दोस्तों। कौन? बिजोलिया। बिजोलिया। अगर दोस्तों बात करें तो उस समय मेवाड़ का जो महाराणा था वो था दोस्तों फतेह सिंह। फतेह सिंह था दोस्तों। और यहाँ का जो ठाकुर था दोस्तों वो था दोस्तों किशन सिंह या कृष्ण सिंह। किशन सिंह या दोस्तों आप इसको कृष्ण सिंह भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर दोस्तों किशन सिंह, अब यहाँ की दोस्तों स्टोरी समझनी पड़ेगी, एक स्टोरी इससे संबंधित आप देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बिजोलिया भीलवाड़ा के अंतर्गत दोस्तों एक गांव पड़ता है दोस्तों, गिरधरपुरा। गिरधरपुरा गांव में दोस्तों एक आदमी था दोस्तों, गंगाराम। गंगाराम के दोस्तों पिता की मृत्यु होती है। पिता की मृत्यु पर दोस्तों बहुत सारे किसान हैं वो एक जगह एकत्रित होते हैं दोस्तों। कहां पर? गिरधरपुरा के अंतर्गत। वहां पे दोस्तों एक थी और भी आया था दोस्तों, साधु सीताराम। कौन आया था दोस्तों? सीताराम। साधु सीताराम दास जी भी वहां पे पहुंचते हैं। इस प्रकार से दोस्तों वहां पर सारे किसान एकत्रित होते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे ज्यादा धाकड़ जाति के किसान थे। इस प्रकार से जो सभी किसान अपने अपने दुखों का इस प्रकार से बखान करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वहीं पे दोस्तों सीताराम दास भी वहीं पे भी स्थित थे। तो सीताराम दास जो कि एक इस प्रकार से पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस समय के। तो ऐसे में दोस्तों सीताराम दास द्वारा कहा जाता है कि आपको अगर आपको सभी समस्याओं से समाधान पाना है तो दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करनी पड़ेगी, जो कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अर्थात दोस्तों उस समय मेवाड़ जो कि एक आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये रियासत थी। तो दोस्तों ये यहाँ पर जाकर आपको अपील करनी पड़ेगी कि हम पे इस प्रकार के इतने लाग बाग लगाए हुए हैं दोस्तों। अगर उस समय की बात करें तो दोस्तों बिजोलिया के अंतर्गत दोस्तों 84 प्रकार के छोटे मोटे करों को अगर अपने ऐड करें तो 84 प्रकार के कर ऐड थे इसमें दोस्तों। अगर दोस्तों इसकी जोड़ी जाए तो दोस्तों 78% जो कि दोस्तों अगर जो किसानों की जो कमाई होती थी उसका दोस्तों 78% जो कि एक इस प्रकार से यहाँ पर जागीरदार द्वारा लिया जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों 84 प्रकार के कर लगे हुए थे। ऐसे में इस प्रकार से दोस्तों साधु सीताराम दास के द्वारा कहा जाता है कि आप जाइए यहाँ पर और मेवाड़ में आप इसकी शिकायत कीजिए। ऐसे में दोस्तों सभी किसान कहते हैं कि आप हमारे में जो समझदार है वो आप ही हैं, आप ही जाइए और हमारा इस प्रकार से हमारी एप्लीकेशन जाकर वहां पर दीजिए। ऐसे में दोस्तों साधु सीताराम दास के द्वारा जो खुद नहीं जाते हैं, और दोस्तों एक तो नानजी पटेल और ठाकुर पटेल दो व्यक्तियों को भेजते हैं दोस्तों। एक तो नानजी पटेल और दोस्तों एक ठाकुरी पटेल। इन दोस्तों दो व्यक्तियों को भेजते हैं कहां पर? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास। ये दो व्यक्ति जाते हैं दोस्तों। ऐसे में होता क्या है कि वहां जाने के बाद में 5-6 महीने तक इनका कोई जवाब नहीं आता।
ऐसे में दोस्तों फिर साधु सीताराम दास स्वयं इस आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व संभालते हैं। ऐसे में दोस्तों इस बात की जो खबर है वो लग जाती है दोस्तों किशन सिंह को, जो कि एक बिजोलिया ठिकाने का दोस्तों ठिकानेदार था। ऐसे में दोस्तों किशन सिंह को लगती है, तो किशन सिंह को आता है दोस्तों क्रोध, और क्रोध में आके दोस्तों एक देखेंगे आप दोस्तों, तो इसने 1903 में, कब 1903 में दोस्तों एक कर लगाया था। उस कर का नाम था दोस्तों चौरी कर। ये दोस्तों 84 प्रकार के तो पहले थे, एक और नया कर लगाया गया। इस कर के तहत जो भी किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा उसको दोस्तों ठिकानेदार को 5 रुपए दोस्तों ठिकानेदार को इस प्रकार से विवाह के अवसर पर उसको वो राशि देनी पड़ेगी। ऐसे में दोस्तों उस समय 5 रुपए जो होता था वह एक बहुत बड़ी राशि होती थी, क्योंकि लगभग 2 रुपए 3 रुपए में उस समय लगभग शादी हो जाती थी। ऐसे में दोस्तों 5 रुपए बहुत बड़ी राशि थी, किसानों के लिए ये बहुत बड़ी ये थी। इस चौरी कर का जो इस प्रकार से नया कर लगाया, इसका जो विरोध किया दोस्तों किसने, इन लोगों ने, यहाँ पर बिजोलिया के किसानों ने, इन्होंने दोस्तों मौन विरोध किया था। इसका मौन विरोध का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि इन्होंने अपनी पुत्रियों की शादी विवाह करना बंद कर दिया, कि जहां तक ये कर नहीं हटाया जाएगा हम हमारी पुत्रियों को विवाह नहीं करेंगे। ऐसे में दोस्तों जब दोस्तों 1903 और 2004 में इस प्रकार से 2 वर्षों तक दोस्तों इसमें एक भी लड़की का विवाह नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों ये जो किशन सिंह है वो परेशान हो जाता है, और परेशान होकर दोस्तों लगभग इसने 1904 में दोस्तों इस कर को वापिस हटा दिया था। चौरी कर को इसके द्वारा वापिस हटा दिया गया था। तो ध्यान रहे कि चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया था, किशन सिंह के द्वारा लगाया था, जो कि बिजोलिया का एक ठिकानेदार था दोस्तों। ऐसे में इसको हटाया कब था दोस्तों, 2 वर्षों के बाद लगभग 1903 में लगाया गया था। 1904 में इसको वापिस हटा दिया गया था, किसके द्वारा, किशन सिंह के द्वारा। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में दोस्तों 1906 में बात आ रही है दोस्तों 1906 की। यहाँ पर पता चलो बिजोलिया, और यहाँ पर बात है दोस्तों 1906 में जो यहाँ का बिजोलिया का दोस्तों नया ठिकानेदार आता है, उसका नाम है दोस्तों पृथ्वी सिंह बनता है जैसे 1906 में नया। ऐसे में होता क्या है दोस्तों, इसके द्वारा 1906 में एक और नया कर लगाया जाता है। आप देखते हैं दोस्तों जब भी कोई नया उत्तराधिकारी को इस प्रकार से चुना जाता है तो उसको इस प्रकार से कमर पे तलवार बांधी जाती है। ऐसे में दोस्तों इसने एक नया कर लगाया था दोस्तों तलवार बंधाई कर। ये दोस्तों नया कर था, जो कि दोस्तों इस प्रकार से जब नया उत्तराधिकारी चुना जाता था, जब नया इस प्रकार से शासक बनता था, तो उस समय इस प्रकार से किसानों से ये कर वसूला जाता था दोस्तों। तो ये तलवार बंधाई कर लगाया था दोस्तों। ऐसे में दोस्तों अब शुरू करते हैं हम इस प्रकार से क्या क्या होता है। अब दोस्तों ये इतना लंबा जो देख रहे हो आप किसान आंदोलन, जो कि दोस्तों 1897 से लेकर 1941 तक चलता है। अब दोस्तों 44 वर्षों तक चलता है। साइकोलॉजी का नियम भी कहता है कि हमें अगर कोई लंबा टॉपिक हो तो उसको इस प्रकार से डिवाइड करके उसके कुछ भाग करके हमें पढ़ना होगा, ताकि हमें वो याद रह सके। ऐसे में दोस्तों इसके जो भी हम पढ़ेंगे वो उसको दोस्तों 3 चरणों में बांटा है। 3 चरणों का ही हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो एक बात देखते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों प्रथम चरण, ये दोस्तों द्वितीय चरण, ये दोस्तों तृतीय चरण। ये जो पहला वाला चरण है दोस्तों 1997 से लेकर और ये 1897 से लेकर दोस्तों 1915 तक है दोस्तों ये। इसके बाद में 1916 से लेकर 22 तक, और दोस्तों ये 1922 से लेकर दोस्तों ये 41 तक। इस प्रकार से 3 भागों में इसको बांट के हम पढ़ेंगे।
ऐसे में दोस्तों यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। ये दोस्तों मेरी मर्जी से नहीं बांटे हैं। ये दोस्तों किस प्रकार से जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया, उसी के आधार पर इसको 3 भागों में बांटकर हमको पढ़ना होगा। ठीक है, पहले जो चरण का दोस्तों नेतृत्व किया था वो किया था दोस्तों साधु सीताराम दास द्वारा। सीताराम दास के द्वारा किया गया था। तो आपको दोस्तों याद रखना है, प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप तो 1914 में दोस्तों चित्तौड़ के अंतर्गत विद्या प्रचारिणी सभा, चित्तौड़ के अंतर्गत दोस्तों 1914 में दोस्तों चित्तौड़ में एक सभा का आयोजित होता है, विद्या प्रचारिणी सभा। इस सभा का दोस्तों आयोजन होता है। उस समय दोस्तों आप देखेंगे तो विजय सिंह पति का आगमन होता है दोस्तों चित्तौड़ के अंतर्गत मेवाड़ में। होता क्या है दोस्तों कि इस प्रकार से वो क्रांतिकारी गतिविधियों से भाग दौड़कर इस प्रकार से अपने को स्वयं को बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे में दोस्तों ये विजय सिंह पति, जो कि दोस्तों इसका बचपन का नाम भूप सिंह है, जो कि तो बुलंदशहर यूपी के निवासी हैं। बुलंदशहर में दोस्तों गुड़ावली गांव के ये निवासी हैं। ये इनके बचपन का नाम था भूप सिंह। इस प्रकार से दोस्तों जब ये इधर उधर भटक रहे थे तो दोस्तों यहाँ से ये जब आए थे इसमें, तो सबके पहले आए थे दोस्तों ये ब्यावर के अंतर्गत अजमेर में पड़ता है, जहाँ पर दोस्तों टोडगढ़ में इसको गिरफ्तार किया गया था और दोस्तों मेरवाड़ा जेल में इसको रखा गया था। मेरवाड़ा जेल से किसी भी तरह यहाँ से वहां से फरार होते हैं और दोस्तों भाग के कहा जाते हैं चित्तौड़ में। चित्तौड़ में आके दोस्तों इन्हों के द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा का आयोजित किया जाता था 1914 में। किसके द्वारा दोस्तों? विजय सिंह पति, विजय सिंह पति द्वारा। ठीक है, इसमें कहता है कि जो कि सीताराम दास है वो भी जाते हैं वहां पर, और इस प्रकार से ये एक यहाँ पर दोस्तों नाम बदल के एक टीचर का रूप धारण करके आई थी, अध्यापक बन के आई थी, शिक्षक। ऐसे में वहां पर साधु सीताराम दास भी जाते हैं और वह वहां पर जाकर उनके जब इस प्रकार से भाषण सुनते हैं तो वो दोस्तों प्रभावित होते हैं कि यार ये तो वाकई में क्रांतिकारी है। ऐसे में दोस्तों साधु सीताराम दास के आग्रह पर कहते हैं कि आप हमारे इस प्रकार से हमने एक आंदोलन चला रखा है तो आप इसका नेतृत्व किए। तो दोस्तों सीताराम दास के नेतृत्व कहने पर विजय सिंह पति द्वारा द्वितीय चरण का दोस्तों नेतृत्व किया जाता है। किसके द्वारा? विजय सिंह पति। पूछ लिया जाए प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। द्वितीय चरण। अब इसके बाद में दोस्तों विजय सिंह पति के द्वारा दोस्तों किस प्रकार से, जो कि दोस्तों एक छोटे से स्तर पर था ये आंदोलन, और इसको इस प्रकार से बड़े स्तर पर दोस्तों विजय सिंह पति के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि किसान आंदोलन का जनक कौन है दोस्तों, या राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक कौन है दोस्तों, तो वो जाएगी आपके साधु सीताराम दास। लेकिन दोस्तों अगर भारत में किसान आंदोलन का जनक पूछ लिया जाए तो दोस्तों वो विजय सिंह पति होगा दोस्तों। अब आप देखना दोस्तों 1916 के अंतर्गत दोस्तों किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है दोस्तों सीताराम दास द्वारा। कब दोस्तों? 1916 में। 1916 में दोस्तों किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है दोस्तों। यह की जाती है दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो दोस्तों साधु सीताराम दास थे दोस्तों। कौन तो दोस्तों? सीताराम दास दोस्तों। इसमें सीताराम दास ने दोस्तों युद्ध करने से इनकार कर दिया गया था। अतः दोस्तों ये इतने वर्षों तक आंदोलन चला, लेकिन दोस्तों ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था दोस्तों। कैसा था? अहिंसात्मक आंदोलन था। इसको दोस्तों प्रथम संगठित आंदोलन भी, इसको प्रथम किसान संगठित आंदोलन दोस्तों कहा जाता है। एक इतने वर्षों तक चला दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक भी व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों 1917 के अंतर्गत दोस्तों ऊपरमाल किसान बोर्ड की स्थापना होती है दोस्तों। ऊपरमाल किसान बोर्ड की स्थापना होती है दोस्तों 1917 के अंतर्गत। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा और राम नारायण चौधरी। माणिक्य लाल वर्मा और दोस्तों एक राम नारायण चौधरी। राम नारायण
चौधरी। ये दोस्तों इसके दो अध्यक्ष इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसी के नेतृत्व में ये भी दोस्तों इस प्रकार से आंदोलन में शामिल हुए थे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों विजय सिंह पथिक द्वारा कानपुर से गणेशंकर विद्यार्थी के द्वारा दोस्तों एक समाचार पत्रिका प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा दोस्तों पूरे देश में इस आंदोलन की दोस्तों इस प्रकार से भनक लग गई थी। सबको पता लग गया था कि बिजोलिया में यार इस प्रकार से किसान परेशान हो रहे हैं दोस्तों। कानपुर से दोस्तों गणेशंकर विद्यार्थी द्वारा, कहां से दोस्तों? कानपुर से दोस्तों एक समाचार पत्रिका आप प्रकाशित थी दोस्तों। कौन सी? गणेशंकर विद्यार्थी द्वारा। गणेशंकर विद्यार्थी, ये दोस्तों विद्यार्थी के द्वारा दोस्तों प्रताप समाचार पत्रिका, उसका नाम है दोस्तों प्रताप। उसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से पूरे देश में फैल जाती है। उसके बाद में एक दो समाचार पत्र हो रहे दोस्तों, वो है दोस्तों अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा, अभ्युदय, भारत मित्र और मराठा। ये दोस्तों समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, जिसके द्वारा इस आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया गया। और यही कारण है कि इस आंदोलन को दोस्तों किसान आंदोलन का इस प्रकार से प्रेरता माना जाता है, क्योंकि इसी से प्रेरित होकर और आसपास के किसानों ने दोस्तों इस प्रकार से आंदोलन में भाग लिया था। तो दोस्तों आपको यहां तक कि आपको याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि 1919 के अंतर्गत दोस्तों मेवाड़ सरकार के जब इतने स्तर पे पहुंच गया, तो मेवाड़ सरकार को भनक लगी कि यार वाकई में यार ये किसानों के साथ गलत हो रहा है। ऐसे में दोस्तों मेवाड़ सरकार के द्वारा दोस्तों 1919 में एक जांच समिति बिठाई जाती है। कब बिठाई जाती है दोस्तों? 1919 में मेवाड़ सरकार के द्वारा एक जांच समिति बिठाई जाती है। 1919 में मेवाड़ सरकार द्वारा एक जांच समिति बिठाई जाती है कि आप जाइए और मेवाड़ जाकर इसका आप पता कीजिए कि वाकई में कि ये सब हो रहा है कि किसानों के द्वारा। तो दोस्तों इसमें न्यायमूर्ति और बिंदुलाल भट्टाचार्य ये व्यक्ति गए थे और इनके द्वारा इस प्रकार से आंदोलन की जांच की गई थी। उसके बाद में तो पथिक ने 1920 में वर्धा महाराष्ट्र राजस्थान केसरी दोस्तों राजस्थान केसरी के द्वारा भी इसको प्रचारित किया था। और दोस्तों एक वर्धा महाराष्ट्र, उसके बाद में 1922 से दोस्तों अजमेर से एक समाचार पत्रिका थी दोस्तों नवीन राजस्थान। कहां से दोस्तों? अजमेर से दोस्तों नवीन राजस्थान, इसके माध्यम से भी इसको पूरे देश में फैलाया था दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है दोस्तों। इसमें दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंचशीला गीत गाए गए थे दोस्तों। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा दोस्तों पंचशीला दोस्तों गीत गाए गए थे। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। पूछा जा चुका है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एजीजे होलैंड के प्रयत्नों से दोस्तों इसको ठिकाने और किसानों में एक समझौता होता है दोस्तों। ये जून 1922 में होता है दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों 35 प्रकार के लाख भाग कर को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों, जो कि दोस्तों 21 प्रकार से अस्थायी रूप से थे। किसके प्रयासों से दोस्तों? तो ये किया गया था दोस्तों होलैंड जो एजीजे थे, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल होलैंड के दोस्तों प्रयासों से, जो कि दोस्तों 11 जून 1922 को दोस्तों इसको देखा जाए तो इसमें 35 प्रकार के, जो कि 84 थे दोस्तों, 84 में से दोस्तों 35 प्रकार के माफ किए गए थे कर, जो कि दोस्तों 21 प्रकार से अस्थायी रूप से बंद किए गए थे। उसके बाद में दोस्तों इसको वापस लगा दिया गया था। तो देखते हैं दोस्तों तीसरे चरण में अब आगे हमारे क्या होता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों तृतीय चरण की। इसमें क्या होता है? अंतर्गत 1927 के अंतर्गत दोस्तों नई जागीरदारी प्रथा वापस अपनाई जाती है।
और वही दोस्तों इस प्रकार से किसानों पे वही लाग बाग बढ़ा दिए जाते हैं वापिस। ऐसे में होता क्या है दोस्तों, विजय सिंह पति के आग्रह पर किसानों के द्वारा भूमि पर इस प्रकार से खड़ी फसल को इस प्रकार से छोड़कर भूमि को ठिकानेदार को सौंप कर चले गए थे। ऐसे में विपरीत हो जाता है दोस्तों कि उसकी ठाकुर द्वारा उसकी नीलामी करवाई जाती है वापिस, और उसको होता क्या है कि इस प्रकार से उसको खरीदने वाले भी मिल जाते हैं। ऐसे में दोस्तों इस घटना का जो जिम्मेदार ठहराया जाता है वो दोस्तों विजय सिंह पति को ठहराया जाता है। ऐसे में दोस्तों इस प्रकार से विजय सिंह पति ने इस आंदोलन का नेतृत्व करना छोड़ दिया था। उसके बाद में अगर दोस्तों इसी प्रकार से 1941 तक चलता है और दोस्तों लास्ट में समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों बिजोली आंदोलन, जो कि आज हमने समझा। इसके बाद में दोस्तों और भी सब राजस्थान के जितने भी आंदोलन है एक एक करके हम सभी का अध्ययन करेंगे दोस्तों।